वेलकम बैक फ्रेंड इन माय चैनल आओ करके देखें। अभी मैंने आपको फिजिक्स के फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर में कुछ पोर्शन मैंने बताया था, बेसिक बताया था और कूलाम लॉ के बारे में मैंने बताया था। उसका मैंने कुछ डेरिवेशन भी कराया था और आपके एग्जामिनेशन में पूछ रहा था कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये ज़रूरी है कि अगर कभी कभी क्वेश्चन कुछ वेक्टर फॉर्म पे बनते हैं, कुछ वेक्टर क्वेश्चन में, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं। ये फिगर में हमारा ओ क्या दिखा रहा है? ओरिजिन। मतलब कोई भी हमारे, देखो इस लाइन को मैंने इनिशियल लाइन किया और एक्स एक्सिस का, तो ये डिपेंड है कि हम किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बात करूँ तो वहाँ पे देखिए ये एक्स वाई, एक्स लाइन वाई लाइन, तो यही मैंने वाई लाइन को सिर्फ स्किप करके वाई लाइन को, सॉरी वाई लाइन को स्किप करके सिर्फ एक्स लाइन को जूम किया। तो ये जो इसका पोर्शन, यही क्या है? ओरिजिन। ओके, इसको मैंने ओ से इंडिकेट किया। ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर एक चार्ज है जिसका वैल्यू जो है Q2 चार्ज, और R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज जिसका Q1 चार्ज, मैग्नीट्यूड है Q1। ठीक है, तो Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। ठीक है, चूंकि पता है आपको कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है बट चार्ज इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में जन दिया। और हमने ये लिखने का मेन मोटो यही था कि क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन पूछा जाएगा, तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में कूलाम लॉ नहीं पता होगा तो हम इसको लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि वेक्टर एडिशन ला यूज़ करके हमने पैरेललोग्राम ला पढ़े हैं, वेक्टर एडिशन ला, तो उसी ला हमने यूज़ करके यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट की है इन दोनों के बीच की। ठीक है, ये R1 ये R2, इनके दोनों के R2 माइनस R1 R21, मतलब इन टर्म्स ऑफ R21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू हम लोग R1 माइनस R2 कर सकते हैं जब ये R12 लिखेंगे, सॉरी R11, सॉरी R12 लिखेंगे, मतलब R12 इक्वल टू R1 माइनस R2, कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ी सी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वेक्टर जो होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वही हमें डिफाइन करेगा कि डायरेक्शन क्या हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा है लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2 बी R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। आपने पढ़ा पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या है? R1 एंड R2, इन दोनों का पोजिशन वेक्टर है। ओके, वी डिनोट फोर्स on Q2 due to Q1 by F21 and force on Q1 due to Q2 by F12। तो बताने का मतलब ये है कि अगर Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा, तो इसको हम डिनोट करते हैं F21 से, और Q1 पर जो Q2 से डिनोट करते हैं F12 से। ठीक है, तो द पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हैव बीन नंबर्ड 1 एंड 2 फॉर कन्वीनियंस। मतलब बताया जा रहा है कि हमने जो पॉइंट चार्ज हमारे पास ये फिगर में दिखाया जा रहा है Q1 और Q2 को, हमने क्या इसको लिया है? इसको फर्स्ट माना है Q1 को, और Q2 को सेकंड माना है। ये हमारा एजम्पशन है ताकि हम अपनी चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकें, और कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं है स्पेशली कि जो आपको कंफ्यूज करे। नेक्स्ट है द वेक्टर R11 एंड वेक्टर R21 बोथ वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एग्जैक्टली भाई, दो वेक्टर मतलब इसकी लेंथ तो हमेशा सेम होगी। ये जो आपके पास फिगर है, इसकी जो लेंथ होगी ये हमेशा क्या होगी? सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हम डायरेक्शन की बात करें, चूंकि इसकी लेंथ डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि जो ये R1 एंड R2 है, R11 और R21, दोनों को हमने निकाला है, तो दोनों की लेंथ सेम होगी बट डायरेक्शन डिफरेंट होगा। बस यही मेन इसमें डिफरेंट है। तो ठीक है, तो क्या डिफरेंट आता है समझते हैं उसके पहले। आर डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है? डायरेक्शन टू डायरेक्शन। वेल लिखा है R2 इक्वल टू बोथ आर मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं है। हम मैग्नीट्यूड को इससे डिनोट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को मॉड से भी डिनोट करते हैं। कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, एजम्पशन का तरीका है या डिनोट करने का तरीका होता है। द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर। बताया जा रहा है कि किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसके लाइन यूनिट नॉर्मल वेक्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो चूंकि हमारे पास हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मिल चुका है, दोनों का सिमिलर है, बट हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि दोनों की डायरेक्शन क्या है। तो हमने R2 अपान में मॉड में R21 ये यूज़ किया, तो हमने ये निकाला। मतलब हमने इस फॉर्म में लिखा, मैंने मॉड लगा के विदाउट मॉड का। ठीक है, डिमेंड ने मॉड ही लगाना चाहिए, बट मैंने एक्चुअल में डोनेशन मैंने विदाउट मार्ट रखी थी, मैंने विदाउट मार्ट का इसको समझाया आप लोगों को ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ओके, तो फिर कूलाम लॉ से, अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, F21 इक्वल टू 1/4 Q1 अपन Q2 R21 इंटू R वेक्टर 21। ये इसको बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको 4 p एप्सिलॉन के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया भी था। इसकी वैल्यू क्या होती है मैंने पिछले सेक्शन में भूल गया था नहीं बताना आपको, तो मैं अभी बताता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आपको एक बता दें कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है। तो एक्चुअल में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, अगर हम जिस मीडियम में अपने चार्ज को रख रहे हैं, बट इसकी वैल्यू यहाँ पे जो यूज की गई है यह वैक्यूम है या एयर कह सकते हैं। वैसे एप्सिलॉन की वैल्यू जो परमिटिविटी होती है वो किसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻11 कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। F2 इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू ए Q1। बिल्कुल सही कि ये कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में। देखिए इसमें वेक्टर फॉर्म कूलम लॉ में लिखने में सबसे मेन मोटो जो मतलब मेन प्रॉब्लम को फेस करूँगा यही डायरेक्शन वेक्टर आपको निकालना। पोजिशन वेक्टर को फिर कैसे आपने उसको डायरेक्शन वेक्टर में डिफाइन किया, बस मेन मोटो यही आपका है। और फिर एफ कैसे वर्क कर रहा है, आप जैसे मतलब जैसे एफ वर्क कर रहा है वैसे आप डायरेक्शन मेजरमेंट करेंगे और कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। ओके, तो इस पर कुछ नोट है, मैं पहले नोट को आपको बताना चाहूँगा। नोट हमारा फर्स्ट क्या है, इफ़ Q1 एंड Q2 आर ऑफ द सेम साइन, आइदर बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर निगेटिव। F2 इज द मतलब बताया जा रहा है कि अगर दोनों ही सेम साइन के होंगे या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों क्या निगेटिव हों, तो F2 इज along R11 विच डिनोट्स रिपल्सन। मतलब जो हमारा फोर्स F21 होगा ये किसके along होगा, R11 के द्वारा। मतलब अगर आप फिगर को देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि R11 क्या है, मैंने बताया भी था। तो ये कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स। R11 कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास फिगर यही था एक्चुअल में कि हमारे पास यहाँ पे Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2 चार्ज, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। यहाँ पर R1 हमने यूज किया, यहाँ पे R2 यूज किया, और यहाँ पे हमारा ये वेक्टर था। तो देखिए एक सेकेंड कहाँ गया, R11 यहाँ पे है। R11 आपके पास जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बताइए जा रहा है कि जो आपके पास रिपल्सिव फोर्स है मतलब दोनों चार्ज प्लस हैं, तो ये दूसरे क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे, बाहर की तरफ। मतलब कोई दो सेम चार्ज आएंगे तो आपस में दूर हटेंगे, तो ये बाहर की तरफ क्या उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब R11 की डायरेक्शन में। इफ Q1 एंड Q2 आर अपोजिट साइन, अगर दोनों अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव सेकेंड क्या हो निगेटिव हो, तो हमारा फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ये इसकी जो डायरेक्शन होगी किसके लांग होगी, R21 के, या -R21 के, या आप जो भी डिनोट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का बस कन्वर्जन है, जिससे -R21 एंड R12, तो आप साइन के अकॉर्डिंग से यूज कर सकते हैं, ऐसा किसकी किधर होगी। सेकेंड है कूलम लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। कूलम लॉ जो देता है दो फोर्स के मतलब दो चार्ज के बीच का फोर्स। बट एक बात है कि दोनों चार्ज कहाँ पे हो, वैक्यूम में। अगर चार्ज हमारा मेटल में हो जाए तो बोलेगी कूलम लॉ फेल नहीं, कूलम लॉ फेल नहीं, कूलम लॉ वर्क करता है, बस थोड़ी सी कुछ मॉडिफिकेशन कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों पे हम लोग स्पेशल क्या बोलते हैं सॉल्व करते हैं, मतलब थोड़ी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। एक्चुअली कुलामला का भी फेलियर केस है, ऐसी बात नहीं कि फेलियर केस नहीं है, बट कहने का मतलब हमारा यह है कि उस सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं कुलामले से, बट कुछ मॉडिफिकेशन यूज कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। थर्ड है द फोर्स F12 ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, F11 इक्वल टू इतना एंड द फोर्स Q21 इक्वल टू इतना। बट दोनों में यही डायरेक्शन वेक्टर क्या डिफरेंट है। यहाँ पर हमने जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला, यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन क्या डिफरेंट है, इसलिए दोनों फोर्स क्या मिले, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बता रहा है कि एक फोर्स F11 मतलब इनवर्ड है तो एक आउटवर्ड है। मतलब न्यूटन का ठल्ला यही ना, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यही है कि एक एक्शन कर रहा है दूसरा रिएक्शन, एग्जैक्टली एक अंदर ला रहा है एक बाहर भेज रहा है, आप ऐसे कर समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं कूलम लॉ पे। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म या कूलम लॉ जनरली सिंपल जो फॉर्म है, दोनों पे करने में कोई इफेक्ट नहीं, तो इस पर एग्जाम्पल करते हैं। लिखा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज 2×10⁻7 कूलम एंड 3×10⁻7 कूलम प्लेस 30 सेमी ए पार्ट इन एयर। एयर में रखा गया जिनकी डिस्टेंस कितनी 30 सेमी है। तो सोल्यूशन देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं फिजिक्स में तो कैसे लगाएं उसको समझिए, ठीक है। आप पूरी किसी भी बुक का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक लेक्चर से रिलेटेड या आउट ऑफ लेक्चर आपको कल प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट के रिलेटेड या एक क्वेश्चन रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या गिवन है, Q1 इक्वल टू 2×10⁻7 कूलम, Q2 इक्वल टू 3×10⁻7 कूलम एंड R इक्वल टू 30 सेमी। जो कि सारे सिस्टम को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, SI यूनिट में। तो सेमी को मीटर में 0.3 मीटर। ओके, बाई कूलम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कूलम हम लोग कैसे लेंगे, कूलम इक्वल टू हमें क्या F इक्वल टू 1/4 Q1 इंटू Q2 अपान में R स्क्वायर। ओके,
तो एफ इक्वल टू कितना है 9 × 10⁻⁹ एफ इक्वल टू ये हमारे पास इसकी कांस्टेंट की वैल्यू जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताई थी। एंड Q1 की वैल्यू कितनी 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ मैंने इनको साथ में लिख दिया है, कन्फ्यूज मत रहिएगा। और 3 × 10⁻⁷ Q2 की वैल्यू दोनों 10 के पावर को मैंने इस साइड लिखा और दोनों नंबर को इस साइड लिखा। और फिर आर का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, हमारे पास आर की वैल्यू क्या 0.3 0.3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इनको हमने सॉल्व किया तो हमने क्या मिला एफ इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ न्यूटन, जो हमारा ये कैसा फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है। ओके, देखिए यहाँ पे आपने क्या हुआ इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर आपको वैल्यू, तो हमने ये रिपल्सिव फोर्स मेजरमेंट कर लिया। ओके, तो आपके पास प्रॉब्लम ये रही होगी कि ये रिपल्सिव फोर्स कैसे आया। तो रिपल्सिव फोर्स हमने कैसे मेजरमेंट किया, तो देखो दोनों चार्ज का नेचर क्या है सेम है, मतलब जो क्वेश्चन में दोनों चार्ज के 2 पॉइंट कहीं माइनस नहीं रहने, मतलब दोनों चार्ज सेम है, उनके बीच में हमेशा एक ऐसा फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, और हमने सॉल्यूशन करने के लिए इजली है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास आंसर है। ओके, थैंक यू।